अब एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ज़ैज़ दिखाया जाता है जो कि शौक होता है और बोलता है क्या मैं माइंड स्टेज के लेवल 2 पे आ गया। तो वो सोचता है हाँ ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि मैंने लाइफ और डेथ को एक्सपीरियंस कर रखा है और मैं पहले एक दूसरे वर्ल्ड में हुआ करता था और फिर मैं इस वर्ल्ड में आया और उसके बाद में जो मैं टेक्निक कल्टिवेट करता हूँ वो भी एक हेवनली टेक्निक है जिससे मेरे पास प्योर क्यूआई आती है। तो हाँ इतना जल्दी लेवल अपग्रेड करना कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर वो ना रेस्टोरेंट के सामने आते हैं और रेस्टोरेंट से बहुत तेज आवाज़ आ रही होती है कि मुझे एक ड्रिंक चाहिए और मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रेस्टोरेंट था ये और इसका नाम था होंगटियन हाउस। अब अभी जैंग सोचता है कि मुझे तो लगा था कि ये कोई मुझे छोटे मोटे रेस्टोरेंट में लेके जाएगी पर ये मेरे को होंगटियन अकेडमी के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में लेके आ गई। और शेंग भी सोच रही होती है कि अब तुम कितनी देर तक प्रिटेंड करोगे फ्रॉड बनने की, मैं कभी ना कभी तो तुम्हारा साथ जान ही जाऊँगी। और वो अंदर जाने लगते हैं। तो वो लोग बात कर रहे होते हैं कि जैसा कि मैंने सुना था कि एकेडमी का सबसे ज़्यादा लग्जरियस रेस्टोरेंट है। अब तभी हमें मिस्टर चाओ दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि आप गुस्सा मत करो, मैंने अप्लाई कर दिया है एनलाइटमेंट ट्रायल के लिए और एकेडमी जल्द से जल्द इंस्पेक्शन करेगी और कल तक मेरा रिज़ल्ट मेरे सामने लेके आएगी और जैज़ इनको पनिश भी करेगी। और तभी चाओ बोलता है कि कल तक उस कुत्ते के बच्चे को स्कूल से निकाल भी दिया जाएगा। अब तभी शेन बोलता है कि मेरे जो ग्रैंडफादर है उनका मैं अपने साथ बीस्ट भी लेके आया हूँ पर वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। तभी चाओ बोलता है एक काम करते हैं अपन उसे कुछ खाना खिलाते हैं और उसके साथ में थोड़ा अच्छा एंटरटेन कर देते हैं जिससे वो आपकी बात सुन सके। अब तभी वेटर उसकी डिश लेकर जाता है और वो बोलता है कि मिस्टर शेंग ये रही आपकी डिश और वेट करने के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और फिर और सारी डिश भी उसको सर्व कर देता है और बोलता है अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो आप आराम से बेशक हमसे मंगवा सकते हैं। अब तभी शेंग बोलता है कि पीछे बैकयार्ड में मेरा बीस्ट खड़ा हुआ है, उसको भी खाना खिला दो और उसको भी एंटरटेन करो, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अब तभी वो बोलता है ओके सर नो प्रॉब्लम और वो जाता है उसको खाना खिलाने के लिए। अब तभी मिस्टर चाओ बोलता है कि जब भी मैं इस रेस्टोरेंट में आता हूँ मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं होता पर आज जब मैं इसमें आया हूँ तो इसका मैनेजर खुद मुझे खाना देने आया है, ऐसा क्यों है और मेरे को कभी भी इतने अच्छे से ट्रीट तो नहीं करा जाता पर आज मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों करा जा रहा है। रेस्टोरेंट का ओनर है वो मेरे ग्रैंडफादर का बहुत अच्छा दोस्त है इसलिए यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ मेरे को रिस्पेक्ट से ट्रीट करा जाता है। तभी शेंग बोलता है अच्छा अच्छा ये रीज़न है। तभी मिस्टर चाओ बोलता है मिस्टर शेंग क्या वो जीजवान और शेंग बिन है। तभी शेंग बोलता है कि मिस बिन इस 0 मार्क्स वाले टीचर के साथ में क्यों आई हैं जो कि जब मैंने उनसे मील के लिए पूछा था तब उनने मुझे तो मना कर दिया था और बोला था कि उन्हें भूख नहीं है और अब वो इस जैंग जोन के साथ में खाना खाने आई है। अब तभी मिस्टर चाओ बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम शेन की नज़रों में जैजन को गिरा देंगे और आपको उठा देंगे। अब तभी शेन बोलता है अच्छा अच्छा तो बताओ क्या आइडिया है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जैजन ने पूरा पेट भरते हुए खाया है और मतलब शेन बिन सोच रही होती है कि मतलब इतने खाने में इतना मगन था कि इसने मुझसे एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा और इसने मेरे को ऐसे इग्नोर करा कि मैं इसके पास में बैठी भी नहीं हूँ। और वो बोलती है कि वेटर बिल लेके आ जाओ। अब तभी वेटर आता है और वो बोलता है कि ये पूरा खाना हुआ आपका 1280 गोल्ड कॉइन का। अब तभी शेन बिंग बोलती है क्या 1280 गोल्ड कॉइन, इतना महंगा कैसे, मतलब मैंने तो कैलकुलेट करा था और ये तो 100 गोल्ड कॉइन से ज़्यादा का खाना है ही नहीं। अब तभी वो वेटर बोलता है कि हाँ हाँ ये 100 गोल्ड कॉइन का ही खाना है पर ये जो आपने वाइन की बोतल मंगाई थी ये 1200 गोल्ड कॉइन की अकेली बोतल है। अब तभी बेरू बोलती है कि मैंने तो ये बोतल मंगाई नहीं थी, ये तो मुझे खुद दी गई थी और मुझे लगा कि ये फ्री में है। अब तभी वेटर बोलता है कि क्या फ्री में ये बोतल, हमें तो लगा कि आपको इसकी प्राइस पता होगी इसीलिए हमने आपको अवेयर नहीं करा इसकी प्राइस के लिए और अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब तभी बेरू बोलते हैं कि मेरे पास अभी इतना पैसा तो नहीं है, क्या मैं इसको अपने उधार पे रख सकती हूँ और बाद में इसका बिल पे कर दूंगी। अब तभी वो वेटर बहुत ख़राब सा मुंह बना के बोलता है कि अगर तुम खाना अफोर्ड कर ही नहीं सकते तो तुमने ऑर्डर क्यों करा, पर अगर तुमने ये ऑर्डर करा है तो तुम्हें इसके रुपये देने ही पड़ेंगे और तुम ये मत सोचना कि तुम इस रेस्टोरेंट से फ्री में खा के चले जाओगे क्योंकि मेरा भी नाम बहुत है इस अकेडमी के अंदर। और तभी पीछे से शेंग आता है और बोलता है कि इतनी नॉइज़ क्यों हो रही है और बोलता है मिस्टर वू क्या हो गया यहाँ पे। अब तभी मिस्टर वू बोलता है कि उन्होंने खाना खा तो लिया पर इनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि ये बिल पे कर सके। अब तभी बेरू शेंग बोलता है क्या इनके पास बिल करने के लिए पैसे नहीं है। अब तभी वो जेंगजोन को बोलता है कि अगर तुम्हारे पास इतने पैसे थे ही नहीं और तुम्हारे पास इतना था ही नहीं मनी तो तुम यहाँ पे लेके क्यों आए, और तुम्हें पता है कि तुम कितने बड़े पागल हो, तुम खुद की इज्जत तो ख़राब करा ही रहे हो, उसके साथ में जो शेन है उनकी भी इज्जत बहुत ख़राब करा रहे हो। अब तभी जैंग बोलता है अच्छा मुझको ज्ञान दे रहा है, तो भाई इसका रिएक्शन तो कुछ ऐसा ही था। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शेंग दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है जैजन तुम अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारे बिहेवियर से बहुत डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि अगर तुम्हारे पास मनी नहीं होती तो तुम खाना खिलाने आते क्या हो। अब तभी शेंग मन में सोच रहा होता है कि मैंने ही बोला था मिस्टर वू को कि वो एक ऐसी वाइन को अरेंज करें जिसका बिल जैजन पे ना कर पाए, फिर मैं खुद विल पे करता और मिस
शेन बिंग की नज़रों में अच्छा बन जाता, जिससे वो मेरे प्यार में पड़ जाती है और मेरा एहसान मानने लग जाती है। और इसी तरह से मैं एक पत्थर से और इसी तरह मैं एक चीज़ से 2 निशाने मार देता। अब तभी शेन बेरू बोलती है कि मिस्टर शेंगबिन, तुम्हें किसने बोला हमारे बीच में बोलने के लिए? अब तभी शेंग बेरू बोलता है कि मिस शेन, मैं आपको नहीं बोल रहा था, मैं तो ज़ेज़ुएन को बोल रहा था कि अगर उसके पास पैसे होते ही नहीं है तो उसको दूसरों को ट्रीट देने का नहीं सोचना चाहिए, ताकि वो खुद की इज्जत तो है नहीं अकेडमी के अंदर, और जो दूसरी टीचर की इज्जत है उसको भी खराब कर रहा है। अब तभी जैंग अपना खतरनाक सा मुंह बनाते हुए बोलता है कि क्या मैं ट्रीट दे रहा हूँ? पर ट्रीट तो मिस शेंग खुद दे रही थी। अब शेंग सोचता है क्या, व्हाट, मिस शेंग इसको ट्रीट दे रही थी? अब तभी वो बोलता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जब मैंने सुबह शेन बेरू को ट्रीट के लिए बोला था तो उन्होंने मना कर दिया था और बोल रहा थी कि वो उनको अभी डिनर नहीं करना, और उन्होंने मेरी ट्रीट को रिजेक्ट कर दिया था। पर वो इस नकारे टीचर की बात क्यों मान रही हो, इसके साथ डिनर करने क्यों आई है? अब शेन बेरू बहुत गुस्से में बोलती है, अच्छा अगर मेरे पास पैसे नहीं है और मैं दूसरे टीचर को फूल बना रही हूँ, मैं दूसरे टीचर की इज्जत खराब कर रही हूँ और अकेडमी में टीचर की इज्जत नहीं रख रही। अब तभी शेंगबिन बोलता है, नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। अब तभी मिस्टर चाओ बोलता है कि मिस्टर शेंग, आप एक काम करिए, आप बिल पे कर दीजिए। और तभी शेंग भी बोलता है, हाँ मेरा मतलब ये था कि मैं आपका बिल पे कर देता हूँ, और वो उसके सामने सारे पैसे रख देता है और बोलता है कि मैं पे करूँगा बेरू की तरफ से। अब तभी वो सोच रहा होता है अपने मन में कि मैंने मिस बेरू के लिए पे करा है, तो वो अब तभी शेंग सोच रहा होता है कि मैंने मिस बेरू के तरफ से पे करा है तो वो मेरे से इम्प्रेस हो गई होंगी और क्या वो मेरे प्यार में पड़ गई होंगी। अब तभी बेरू बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है बिल पे करने की, मैं अपना बिल खुद पे करूँगी, जिससे कोई ये ना बोल सके कि जो मिस बेरू दूसरों का एहसान लेती है। अब तभी बेरू बोलती है कि ये जो जेड पेंडेंट है ये टोटल 5000 गोल्ड कॉइन का है और मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में इसको छोड़ के जा रही हूँ, और जब मैं तुम्हारा बिल पे कर लूँगी तो ये मैं वापस ले लूँगी, और जब मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे तो मैं खुद इसको वापस लेने आ जाऊँगी। अब तभी शेंग बोलता है कि चाओ, जैसा हमने सोचा था वैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, अब अपन क्या करें? अब तभी जैंग बोलता है कि तुम्हें अपना जेड पेंडेंट यहाँ पे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तभी जैजन बोलता है कि ये जो मील है ये इतने रुपयों की नहीं है, और अगर तुम इसे मनी दे दोगी तो तुम स्कैम ही होगी बस। जो वेटर होता है वो बोलता है, क्या क्या स्कैम करूँगा मैं? वो बोलता है कि हम होंगचा राव सबसे ऑनेस्ट है और हम अपने कस्टमर के साथ में कभी भी धोखा नहीं करते। पर तुम क्या बोल रहे हो, क्या हम धोखा करते हैं? अगर तुमने अभी अपनी बात को सही से नहीं रखा और तुमने बताया कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तो आज हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। अब तभी शेंग और चाओ सोच रहे होते हैं कि मिस्टर वू इस मैटर को ऐसे तो जाने नहीं देंगे, और अब देखना जैंगजन बहुत ज़्यादा खतरे में आने वाला है। अब तभी बेरू सोच रही होती है कि होंगटियान हाउस बहुत ज़्यादा पावरफुल है इस अकेडमी के अंदर, पर जैंगजन को अब डर नहीं लगता क्या उसको पब्लिक में ऐसा बोलने का, क्योंकि अगर ये ऐसा करेगा तो ये बहुत ज़्यादा ट्रबल में फंस जाएगा। अब तभी जैंगजन बोलता है, अच्छा अगर तुम मुझसे ये पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हें अच्छे से बता दूँ मैंने ऐसा क्यों बोला। और वो बोलता है कि ये जो वॉमिट सैवेज मीट जो तुमने हमें खिलाया है इसको ना टोटल 3 दिन तक सोक करा जाता है ऑयल के अंदर, पर जो तुमने ये वाला हमें खिलाया है इसको बस 1 दिन तक ही सोक करा गया है और उसके बाद में इसे फ्राई कर दिया गया है, जिससे इसका कोई टेक्सचर नहीं बना और ये ऑलमोस्ट सेम है उस पुराने वाले वॉमिट की तरह ही। अब तभी वो बोलता है कि जो मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वॉमिट फ्लावर की, अगर उनको सोक ना करा जाए ऑयल के अंदर तो वो यूज़लेस रहते हैं और कोई उसको कितना भी खा ले उसको एनर्जी तो मिलेगी ही नहीं। तभी 2 लोग पीछे बात कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं क्या क्या ये सही बोल रहा है? तभी एक बोलता है कि मुझे पता तो नहीं है क्या है, पर ये ऐसे बोल रहा है कि जो मिस्टर वू है, जो मैनेजर है रेस्टोरेंट का, वो एक स्कैमर है। अब जेजुएन बोलता है कि जैसे कि तुमने इसमें एडवर्टाइजमेंट में दिखा रखा है कि जो ये फ़िश है ये एक मेरियडियन फ़िश है जो कि बहुत रेयर होती है, पर जो तुमने हमें फ़िश सर्व करी थी उसकी जो टेल है वो बहुत छोटी है, और जो दूसरी वाली जो रेयर फ़िश होती है उसकी टेल बहुत बड़ी होती है, तो मतलब ये जो फ़िश है ये भी नकली है। अब तभी मैनेजर वो सोच रहा होता है कि मैंने सब कुछ सीक्रेटली चेंज करा था जिससे बॉस को भी पता ना चले, पर और ये चीज़ तो कोई प्रोफेशनल भी नहीं बता सकता कि बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस है जो कि कोई ध्यान से देखता भी नहीं है। अब तभी मिस्टर वो बोलता है कि तुम ये नॉनसेंस क्या बोल रहे हो, अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो मुझे कोई प्रूफ दिखाओ। और वो बोलता है अगर मैं और होंगटियन हाउस ने तुम्हारी ये बात एडमिट कर ली तो हमारी जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगी, जब तक मेरे पास एविडेंस नहीं है मैं मान ही नहीं सकता कि तुम सही बोल रहे हो। अब तभी जैंग बोलता है अच्छा एविडेंस, और वो जो वाइन की बोतल होती है उसके अंदर जो ड्रिंक होती है उसको फैलाने लगता है और बोलता है क्या ये वही इमॉर्टल वाइन है। अब तभी वो सोचता है ये कर क्या रहा है, ये वाइन को फैला क्यों रहा है। अब तभी जैंग एक लाइटर जलाता है और उस वाइन के अंदर आग लगा देता है, और जैसे ही उसके अंदर से आग निकलने लगती है वहाँ पे एक बहुत गंदी सी बदबू फैलने लग जाती है। अब तभी जैंग बोलता है कि ये जो वाइन है ये ग्रीन क्रैग वाइन है जो जिसकी जो खुशबू है वो सिमिलर होती है इमॉर्टल वाइन के, और तुमने हमें एक ग्रीन क्रैग वाइन दी है जो कि बहुत नुकसान करती है ह्यूमन बॉडी को,
और ये उसका प्रूफ है, क्योंकि जब भी इमॉर्टल वाइन जलती है उसके अंदर से कभी भी बदबू नहीं आती, पर ये जो वाइन है इसके अंदर से वो कितनी बदबू आ रही है, और ये प्रूफ है कि ये वाइन नकली है।